जय श्री श्रीमन नारायण। तो कल हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री राम बन जाने के पूर्व सुयज्ञ महर्षि अगस्त्य, विश्वामित्र, वेद के अन्यान्य शाखाओं के स्वाध्यायी ब्राह्मण एवं अयोध्या के राजकुल की परंपरा से सेवा करने वाले सेवक एवं अमात्य वर्ग को उतना धन देने का प्रयास करते और देते हैं कि दंडकारण्य से लौटने तक उनके सामने आजीविका की समस्या पैदा न हो। वहीं दान के अतिरिक्त अन्यान्य विकल्पों पर अपनी आजीविका चलाने वाले एक गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण जिनका नाम त्रिजट, वे हाथ में कुदाल, हल आदि लेकर अयोध्या नगर के निकटवर्ती एवं सुदूरस्थ वन्य प्रदेशों में कंदमूल, फल आदि का संग्रह करते हुए अपने परिवार का भरण कर रहे हैं। अवस्था और शक्ति के क्षीण होने के साथ कंदमूलों की उपलब्धता में भी कमी आई और उन्होंने सुना इक्ष्वाकु नंदन श्री राम बन जाने के पूर्व ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी आजीविका की रक्षा करने के लिए दान दे रहे हैं। वे आते हैं और भगवान श्री राम से कहते हैं, स रामम आसाद्य तदा त्रिजटो वाक्यम अब्रवीत, निर्धनो बहुपुत्रोस्मि राजपुत्र महाबल, छत्र वृत्ति बने नित्यम प्रत्यवेक्षस्व मामिति। हे महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूं, मेरे पास बहुत सारे पुत्र हैं, जीविका नष्ट हो जाने के कारण मैं सदा वन में ही रहता हूं, आप मेरे ऊपर भी कृपा करें। जब व्यक्ति अपने कुटुंब के पोषण के लिए किसी व्यक्ति के यहां, चाहे वह कितना भी धर्मात्मा हो, तो याचना करने जाता है तो परिस्थितियां दूसरी होती हैं। और धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्ति जब अपने दायित्वों का भान कर, निर्धारण कर किसी के आजीविका की व्यवस्था करता है तो परिस्थितियां दूसरी होती हैं। अभी तक हम लोगों ने जाना कि राम के पास आकर किसी ने याचना नहीं करी, बल्कि आर्य राम दंडकारण्य जाने की स्थिति में अपनी माता की सुरक्षा, अयोध्या के राजनीति को निर्देशित करने की चिंता से युक्त होकर इन कार्यों में योग्यता रखने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर आदरपूर्वक दान देते हैं। परंतु जब त्रिजट याचना करने के लिए आते हैं तो श्री राम सहज ही दान देने के लिए प्रस्तुत नहीं होते, बल्कि त्रिजट के वाक्यों को सुनने के बाद कहते हैं, गवाम सहस्त्रम अप्येकम न च विश्राणितम मया परीक्षिपसि दंडेन यावत तावत अवापस्यसे। मेरे पास अभी 1000 गायें हैं जिनका मैंने दान नहीं किया है,
आप अपनी डंडा जहां तक फेंक सकते हैं वहां तक की गाय आप पाने के अधिकारी होंगे। इतना सुनना था कि त्रिजट नामक ब्राह्मण बड़ी तेजी के साथ अपने वस्त्रों को कमर से लपेटकर बड़े जोर से वेग के साथ डंडा घुमाकर फेंकता है। सतीर्थवा सरयू पारम दंडस्तस्य कराच्युतः गोब्रजे बहुसाहस्रे पपातो क्षण सन्निधौ। और ब्राह्मण के द्वारा फेंका गया डंडा जब सरजू नदी के उस पार जहां 1000 गायों से भरा हुआ एक गोष्ठ था, वहां साण के पास गिरा। साण के पास गिरा का अर्थ, एक वृष पुंगव सहस्त्र गायों के प्रजनन का कार्य करता है, उसे गोष्ठ कहते हैं। और साण के पास गिरा अर्थात सारी गायों का स्वामित्व उसके अधीन में है, सारी गायों को ब्राह्मण लेने का अधिकारी हो गया। त्रिजट के इस अवस्था में उनके शारीरिक सामर्थ्य को देखकर आर्यराम अभिभूत हो गए। उस ब्राह्मण को अपने हृदय से लगाकर जितनी गायें थी सारी गायें त्रिजट के आश्रम पर भेजने की व्यवस्था करी। और त्रिजट से आर्यराम ने कहा, उवाच स तदा रामस्तम गार्ग्यम अभिशांत्वयन् मन्युर्न खल कर्तव्य परिहासो ह्ययम् मम। हे ब्राह्मण देवता, मैंने विनोद में यह बात कही, आप इसे बुरा न माने। इदम ही तेजस्तव जद दुरत्ययम तदेव जिज्ञास्तुमिच्छता मया इमं भवानर्थ अभिप्रचोदितो वृणिस्व किंचेद परम व्यवस्यसि। आपका यह जो दुर्लंघ तेज है, उसी को जानने की इच्छा से मैंने आपको डंडा फेंकने के लिए प्रेरित किया। अब यदि और आपको चाहते हैं तो मैं आपको दे करके स्वयं को भाग्यशाली मानूंगा। क्या राम जिस मर्यादा से आते हैं, जिस परंपरा से आते हैं, वहां ब्राह्मणों से विनोद करने का अधिकार क्षत्रियों को है क्या? यह एक गंभीर प्रश्न है। विशेष रूप से तब जब आज क्षत्रियों के द्वारा यह बात तो कही जाती है कि ब्राह्मणों का सम्मान केवल क्षत्रिय ही करते हैं, लेकिन ब्राह्मण का सम्मान कैसे किया जाता है यह द्रौपदी जानती है। यहां तो क्षत्रियों के प्रतिकूल यत् किंचित कोई ब्राह्मण कोई शब्द कह दे तो उस ब्राह्मण का गर्दन काट करके उसके हाथ पर रखने की घोषणा की जाने लगती है। राम ने ऐसा क्यों किया, यह प्रश्न है। तो दान में दी गई संपत्ति का सदुपयोग वही कर सकता है जो उस दान की संपत्ति को पाने की पात्रता रखता हो, उसे सुरक्षा देने का सामर्थ्य रखता हो। अयोध्या की राजनीति में एक अनिर्वचनीय परिवर्तन हो चुका है, जहां सत्ता पाने की महत्वाकांक्षा संबंध की मर्यादा की अवज्ञा करने को प्रेरित करती हो, वहां किसी ब्राह्मण के संपत्ति की सुरक्षा सत्ता वर्ग के द्वारा की जाएगी, यह संदेह का विषय है। शास्त्रों की मर्यादा है
कि दान देना जितना महत्वपूर्ण है, जिसे दान दिया गया है उसके प्रति उस दान का पूर्ण प्रतिफल सिद्ध हो, उसे सुरक्षा मिले, इसका भी दायित्व दान दाता की ही होती है। गरुड़ पुराण में बहुत स्पष्ट रूप से इन सारी बातों की व्याख्या की गई है कि यदि आप किसी ब्राह्मण को भूमि दान करते हैं तो उस ब्राह्मण के भूमि की व्यवस्था होने तक आप अपने खेतों की जुताई बुआई नहीं करेंगे। जो आपने खेत दिया है ब्राह्मण को, पहले आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उस खेत की व्यवस्था कर लें। तो भगवान श्री राम को इस बात पर चिंता हो रही है, क्योंकि महर्षि अगस्त्य और विश्वामित्र को जो दान दिया है राम ने, उसका उद्देश्य केवल इतना ही है। जब महर्षि विश्वामित्र राम को लेने के लिए अयोध्या आते हैं, महाराज दशरथ विश्वामित्र को देख करके उनके प्रत्येक वाक्य को ब्रह्म वाक्य की तरह पालन करने का उद्घोष तो करते हैं, परंतु जैसे ही राम और लक्ष्मण की याचना करते हैं महर्षि विश्वामित्र, महाराज दशरथ के उद्घोषणा लुप्त प्राय होने लगती है। महर्षि वशिष्ठ संकेत देते हैं कि महर्षि विश्वामित्र को आप सामान्य न माने और राम को भेजना पड़ता है। महाराज दशरथ भेज देते हैं राम को। तो विश्वामित्र के तेज से राम परिचित हैं कि अयोध्या में बदली हुई राजनीतिक व्यवस्था में भी यदि आवश्यकता पड़ी तो सत्ता को नियंत्रित करने के लिए महर्षि विश्वामित्र आगे आ सकते हैं। लेकिन त्रिजट तो केवल और केवल अपनी वृत्ति के लिए ही याचना कर रहे हैं। यदि साधन दे दी जाए तो इसकी रक्षा कैसे करेंगे? विशेष रूप से बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण को अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक बल का भी समय समय पर प्रदर्शन करना होगा, अन्यथा समाज के लोग ब्राह्मणों को निरीह समझने का भ्रम पाल लेंगे और ब्राह्मणों का बड़ा भारी अपकर्ष हो जाएगा। क्या हुआ? कार्तवीर्य अर्जुन ने महर्षि जमदग्नि की उस गाय को छीन ली जिस गाय के बल पर महर्षि जमदग्नि ने कार्तवीर्य अर्जुन को सेना के साथ समुचित सत्कार दिया। ब्राह्मणों के समृद्धि, ब्राह्मणों के सामर्थ्य, ब्राह्मणों के ऐश्वर्य सत्ता वर्ग से जुड़े हुए लोगों को भाता नहीं है। ब्राह्मण की भक्ति वे तभी तक करते हैं जब तक ब्राह्मण याचक की मुद्रा में होता है, अन्यथा इतिहास साक्षी है। चाहे कार्तवीर्य अर्जुन हो या हो गाधी नंदन कौशिक, महर्षि वशिष्ठ की क्या गलती थी कि उनके सारे आश्रमों को तहस नहस कर दिया कौशिक ने? केवल गलती यही न थी कि उनके आश्रम पर आए हुए सेना सहित कौशिक को समुचित भोग उपलब्ध कराया था महर्षि वशिष्ठ ने नंदिनी कन्या के माध्यम से। तो यदि सत्ता को नियंत्रित निर्देशित करना है तो त्रिजट की तरह ब्राह्मणों को अपने शारीरिक बल का भी प्रदर्शन करना होगा। यही उद्देश्य था भगवान श्री राम का
त्रिजट से विनोद का और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। भगवान राम कहते हैं, ब्रवीमि सत्य न चते स्म यंत्रणाम धनम ही यद्यन मम विप्रकारणात् भवत्सु सम्यक प्रतिपादनेन मयार्जितेम चैव यशस्करम भवेत्। मैं सच कहता हूं कि आपके लिए कोई संकोच की बात नहीं। मेरे पास जो जो धन है वह सब ब्राह्मणों के लिए है। आप जैसे ब्राह्मण को शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने से मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे जस की अभिवृद्धि करने वाला होगा। त्रिजट श्री राम के सामने सर्वथा एक अभिनव ब्राह्मण के रूप में आते हैं। दरिद्रता और वृत्ति के अभाव में भी इस ब्राह्मण ने अपने शक्ति को संजोए रखा, जिसका प्रदर्शन डंडा फेंक कर किया। तो राम कहते हैं कि हमारी सारी संपत्ति, हमारे द्वारा जितना उपार्जित धन है, सब ब्राह्मणों के लिए है। यही काल परिवर्तन के साथ आते आते भारत के एक प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की संपत्ति पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। इतना बड़ा परिवर्तन काल के साथ होता है। ऐसा इसलिए कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसके पास संख्या है वही बली है। नीति वाक्य एकोपि गुणी पुत्र न च मूर्ख शतानपि आज अर्थहीन हो चुका है। आप गुणी ना हो लेकिन आपके पास संख्या बल है तो लोकतंत्र में आपकी आवाज सुनी जाएगी। लेकिन लोकतंत्र में आपकी आवाज सुनी जाए इसके लिए आप अपने यहां मूर्खों की फौज को जन्म न दें। राक्षसों की संख्या बहुत अधिक हुआ करती थी, देवताओं की संख्या कम। निश्चित रूप से देवता पद दलित होते थे, लेकिन अंततः राक्षसों का नाश हो जाता था। संख्या बल पर ही अपने कुटुंबी पांडुनंदन पांडवों के स्वत्व का हरण करने का दुष्प्रयास किया छल पूर्वक दुर्योधन ने। क्या हुआ? सारे के सारे कौरव मारे गए। रावण भी अपने संख्या के बल पर ही अत्याचार किया करता था। अयोध्या से दूर जाकर के भी श्री राम ने रावण को कुल समेत समाप्त कर दिया। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने भीतर के बल चरित्र का संवर्धन करने की आवश्यकता है। जो यह कहते हैं कि राष्ट्र की संपत्ति पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, यदि आप अपने भीतर तेज चरित्र और शक्ति का संवर्धन करेंगे तो फिर राम की ही तरह, जैसे त्रिजट से राम ने कहा कि मेरे द्वारा उपार्जित धन ब्राह्मणों के लिए है, फिर आपके लिए होगा। आपका काम क्या है? ब्राह्मण का काम क्या है? ब्राह्मण का काम है कि समाज में राष्ट्रीय चेतना का संवर्धन हो। उसके लिए समाज के द्वारा प्राप्त हुए धन का उपयोग करे, यज्ञ करे, स्वाध्याय करे और शास्त्र से लोक जीवन के संचालनार्थ
जो आदर्श हैं उन आदर्शों का प्रचार करें। निश्चित रूप से आज की भोगवादी भौतिकवादी व्यवस्था में मूल्यों की बातें कोई सुनना नहीं चाहता, तो लोग आपकी बात सुने, इसके लिए आप लोगों के अनुसार बात करने की प्रवृत्ति अपने भीतर न लाएं। अन्यथा हो सकता है आपके पास भीड़ कुछ अधिक हो जाए, लेकिन लोग जब आपकी मीमांसा करेंगे तो आप समाज में सम्मान नहीं पाएंगे। ब्राह्मणों का यह कर्तव्य है कि समाज के उत्कर्ष के लिए हर वह प्रयास करे जिसके लिए परमात्मा ने उसे ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है। कहते ततः सभार्या त्रिजटो महामुनि गवामनीकम प्रतिगृह्य मोदितः जशो बल प्रीति सुखोपबृंहिणी तदाशिषः प्रत्यवदन महात्मनः। गौओं के उस महान समूह को पाकर अपनी पत्नी के साथ महामुनि त्रिजट को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्री राम को जस बल प्रीति तथा सुख बढ़ाने वाले अनेक आशीर्वाद देने लगे। फिर पूर्ण पराक्रमी भगवान श्री राम धर्म बल से उपार्जित किए हुए इस महान धन को लोगों में यथायोग्य सम्मान पूर्वक वचनों से प्रेरित होकर बहुत देर तक अपने सुहृदों में बांटते रहे। उस समय कोई भी ब्राह्मण सुहृद सेवक दरिद्र अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्री राम के यथायोग्य सम्मान दान तथा आदर सत्कार से तृप्त न किया गया हो। दान देने के बाद दत्वा तू स वैदेह्या ब्राह्मणेभ्यो धर्म बहु जगमतो पीतरम द्रष्टुम सीताया स राघवौ। विदेह कुमारी सीता के साथ श्री राम और लक्ष्मण ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान करने के बाद वन जाने के लिए उद्यत हुए और पिता का दर्शन करने के लिए गए। आगे क्या होता है इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज इसी के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।